मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। गेट आउट। गेट आउट? अरे मैं भी आता हूँ। अबे साले। अबे साले। साले ऊपर बैठकर ज्यादा बोल रहा है। चल वो चश्मा दे, जल्दी दे। ये चश्मा मैं लगाऊंगा। मेरे गर्लफ्रेंड का दिया हुआ चश्मा। गर्लफ्रेंड ने दिया तो क्या हुआ? छोड़, मैं पहनूंगा। ओ सॉरी। बाला! तू आज मरेगा बाला।
बाला, मेरा चश्मा, तू मरेगा। जीवन, सॉरी सॉरी सॉरी, छोड़ छोड़ूंगा दे। नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। हेलो बाला। बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है तुम्हारा। तुम्हें अच्छा लगा? हम्म, अगर टाइम है तो चलो दिखाता हूँ, देखोगी? और कैसी हो तुम रुद्रप्रिया? मुझे रुद्रप्रिया मत बोलो। तुम्हारा स्कूल में नाम तो रुद्रप्रिया ही था ना? रुद्रप्रिया किशोरी देवी। कितना बड़ा करेला है। हाथ से छूना मत, अभी दवाई डाली है, कीड़े मारने की दवाई। छुट्टी में गांव आई हो ना? अब हमेशा यहीं रहूंगी। सच में? ओके, बाय रुद्रप्रिया। ओके, बाय बाय। बाय। दादाजी। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम बेटी। थैंक यू। काउंटर पर एक लाल कलर का रजिस्टर है, वो लेकर आ जाओ। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। इसमें पिछले महीने का हिसाब है, वो सब मैंने चेक कर लिया है, और इस महीने का शंभू निकाल रहा है। कोई जरूरत पड़ी तो शंभू यहाँ पर है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है। और हाँ, लो, आज से मैं ऑफिस से रिटायर हो गया। आज से ही नहीं, अभी से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ शंभू, सारा हिसाब इसमें है सर, जो मैं मार्केट से लाया था। सुनो ना, हाँ बोलो। मुझे इसी तरह सब्जी फ्री में दोगे ना?
तो मैं कल भी आऊंगी। ठीक है, करेला दूंगा। सुनो ना, सच बताना कि तुम पहले की तरह टेस्टी सब्जी बनाती हो ना? पहले की तरह नहीं, और भी अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मुझे भी टेस्टी खाना खाए हुए काफी दिन हो गए। जल्दी ही तुम्हें पका ठीक कर है। खिलाऊंगी, ठीक है? ये स्टैंड गिरा देना। ओके, बाय बाय। बाय। हे, हे, हे! धत तेरे की चोट लग गई क्या? आराम से, आराम से। ओहो, दर्द हो रहा है क्या? तुम यहां पर बैठो, मैं अभी आया। पैर ऊपर करो बेटा, आराम से। सॉरी। सॉरी। अब आराम मिलेगा। थैंक यू। आराम से, आराम से। थैंक यू। थैंक यू।
गुड नाइट। बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आज साइकिल कौन चलाएगा? आज पैदल चलेंगे। ओके, चलो। वो देखो, वहाँ पूरा लीची पका हुआ है। चोरी करते हैं, चलो ना। लीची चोरी करनी है? यहाँ पर आदमी है, चलो। दादाजी, मेक इट लास्ट, ओके? बेटी, इट्स फॉर द वेदर। कूल डाउन बेटी। वेदर, बहाना। ओके, लास्ट। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ बेटी, तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे, आप कहाँ जाओगे मेरे साथ? तुम्हारी शादी के बाद
तुम्हारे घर। मुझे कौन शादी करके ले जा रहा है? तुम्हारी उम्र में तेजस की शादी हुई, तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। उसके एक्सीडेंट के समय तुम 4-5 साल की थी। उसी दिन की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटी, अपने हाथ से अपने बेटे की चिता को अग्नि देने का दुख माँ बाप ही जान सकते हैं। दादाजी, उस दिन आपको चाबी छुपा देनी चाहिए थी। तेरा बाप बहुत जिद्दी था, बोला था पर सुना ही नहीं। और मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। आपके साथ रहूंगी ऐसा बोल रही थी ना? दादाजी के साथ रहूंगी कह के अपने पापा को भेज दिया और खुद जाके मुर्गी खाने में छुप गई। उसके बाद मैं धीरज के ऊपर चिल्लाया, चलो ठीक है, इसे यहीं छोड़कर जाओ, एक ही हफ्ते की तो बात है। ये कहकर मैंने उसे भेज दिया। तुमने कहा सही है दादाजी। तुम खुशी से उछल रही थी, दरवाजे से लड़ रही थी, फिर तुम्हारा सर फूट गया और खून बहने लगा। और मैं रो रही थी। अपने पापा के डर से रोई भी नहीं। उसके बाद वो पेड़ है ना, कौन सा पेड़? गेट के बगल वाला, मैं झट से उस पेड़ के पत्ते लेकर आया, उनको पीस कर तुम्हारे सर पर लगा दिया। जाओ बेटी, सो जाओ। थोड़ी देर और दादाजी। ये दुनिया बहुत खराब हो गई है। इंसान पाप और धर्म की परवाह नहीं करता। इंसान की नीयत देखो, चेहरा नहीं, उसका दिल देखो, दौलत नहीं। हे भगवान, इसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू। वेलकम। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। श्योर। और क्या बताऊं, बैंगन है, करेला है, बस यही सब है। कल टाइम पर आ जाना। आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। ये साइकिल चलानी मैंने बचपन में सीखी थी। सच में? किसने सिखाई थी? एक स्कूल के हीरो ने। ऐसी बात है तो अच्छे से सिखाई होगी। सुनो ना। बोलो। मुझे डेकोरेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं अरे है। तुम टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगा। डेकोरेशन और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन खाना तुम्हें टेस्टी बनाना पड़ेगा। खाना? वो तो मैं बना ही लूंगी। ऐसी बात है तो ठीक है। सुनो ना। बोलो। प्लीज कल तुम जल्दी आ जाना। हाँ, आ जाऊंगा। बाय बाय। Yes, nice place. Very good tree. Wow. Nice, beautiful. Waiter. मैं क्या बोल रहा था? No. सिंगापुर एयरपोर्ट, वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। वहां एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए सुबह निकलोगी तो शाम को पहुंचोगी, समझी? वहां के लोग इतने ब्यूटीफुल हैं, और वहां की बिल्डिंग्स, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी नाइस। सच में। हेलो वेटर, कम हियर। हेलो 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 मैम। हेलो। हेलो हेलो हेलो। स्पाइसी गेटी। स्पाइसी गेटी। हाँ हाँ हाँ, चाउमीन। 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 तुम क्या खाओगी? जूस। जूस। वन जूस। अनार जूस। अनार जूस। अनार जूस।
ओके सर। तुमको पता है ये ब्यूटी फिल्म में लिया था। मेरा मन फ्लाइट के अंदर स्मोक करने को किया। हाँ? तो मैंने वहां की एयर होस्टेस को बोला, उसने किचकिच की पर बाद में मान गई। फिर मैं सिगरेट को लेकर मुंह में जोर से खींचा। ओ सॉरी सर, सॉरी। What the hell just happened? सॉरी सर, What? आप ही का हाथ लगा था। मेरा हाथ लगा? जबान लड़ता है तू? सॉरी सर। अरे Sorry. सॉरी सर, तुम जाओ। जी जी। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी, नॉनसेंस। यहाँ नीचे बाथरूम है सर। आपके बाथरूम में आप ही जाइए। ये कोई तरीका होता है क्या? हाँ? मेरा सूट गंदा हो गया। हाँ? पता है कितने का है ये? हाँ? आप उस लड़के को बुलाइए। ए, तुम यहाँ आओ तुम। बुलाइए उसे। सो सॉरी सर, उससे गलती हो गई। मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी। ड्राई क्लीन? धोने से गंदा ठीक हो जाएगा? पता कहाँ से लिया इसे? ड्राई क्लीन करेंगी, ड्राई क्लीन धोएंगी इसे। नॉनसेंस। क्या बकवास रेस्टोरेंट है ये? हाँ, बकवास, एकदम भाई। बकवास। ये रेस्टोरेंट एकदम बकवास है। कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। छोड़ दीजिए, गलती हो गई। क्यों इशू कर रहे हो? भाई, आप कौन है? अब बीच में आकर क्यों बोल रहे हैं? हाँ? आपका सूट गंदा हुआ है क्या? नहीं बोलिए। आप ही का गंदा हुआ है। बोलिए। इन्होंने बोल दिया ना कि ड्राई क्लीन हो जाएगा। क्यों इशू बना रहे हो? जाने दीजिए ना। ए भाई, तुम बीच में आकर हीरो बनने की कोशिश मत करो, समझे? छोड़िए ना सर, आप कहीं और जाके खा लीजिए। इस रेस्टोरेंट में आपके लायक खाना नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही हीरोगिरी कर रहे हो। सोच लो एक बार। ठीक है, मैं पक्का सोचूंगा। नमस्कार। नमस्कार Please. करोगे तो भी नहीं बैठूंगा। ब्लडी हेल। चलो बेबी। इट्स ओके। कई तरह के आदमी होते हैं, मिल जाते हैं ऐसे पागल लोग। सुनिए ना, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू। रिलैक्स। डीएम साहब को फोन लगाइए। हाँ। चाय लीजिए। शेरू, शेरू। सर। डीएम साहब, नमस्कार मालिक। आप तो हमें भूल ही गए हो। उन लोगों से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ जी, वो ऊपर का पेड़, साइड का सब ले लूंगा मैं। वो मील वाले से मैं खुद ही बात कर लूंगा। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, बाकी मिलकर बात करते हैं। ठीक है सर, नमस्ते। ज़रा सुनो, वो विजय को बोल देना कि मैं सब ले रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पर जाने वाला सब रास्ता ख़राब है, जैसे भी लगाना पड़ेगा। किरण से बात कर लेना, ठीक है? लेकिन साहब, किरण की पूरी जेसीबी तो एयरपोर्ट पर लगी हुई है। अच्छा, क्या हाल है किरण भाई? सब ठीक ठाक है ना? सुनो ना भाई, अगले महीने मुझे तुम्हारी सारी जेसीबी चाहिए, ठीक है? हाँ, चारों चाहिए। ऊपर पहाड़ी वाले रास्ते से लकड़ी लेकर आना है। हाँ ठीक है, ठीक है। बात पक्की है ना? हाँ ठीक है भाई, अब तुम जाओ। प्रताप, प्रताप। हाँ साहब। वो शांति को मकई तोड़ने पर लगा दिया भाई। ठीक है साहब। शेरू, शेरू, शेरू। आप चाय पीजिए। घर तो मेरा ओली चौराहे पे है। ऊपर बसंत नगर में लकड़ी का मील है।
इस रास्ते में अक्सर आता जाता रहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कभी यहाँ नहीं देखा। मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करके आई हूँ। ये रेस्टोरेंट मेरे पापा मेरे दादाजी देखते थे और अभी मैं देख रही हूँ। मेरा एक छोटा भाई था, मैं बहुत प्यार करता था उससे, बहुत प्यारा लगता था। पिछले साल ही मील में लकड़ियों के बीच दब के मर गया। मेरा एक और भाई है जो शादी के बाद काठमांडू में ही रहता है। तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दादाजी, नारायण जी। हेलो, नारायण जी, नमस्ते। दादाजी। नमस्ते, आप लोग नाइस टू मीट pleasure, यू। sir। आप दोनों बैठकर बात कीजिए, मैं आती हूँ। और नारायण जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। नारायण जी, आपका घर कहाँ है घर तो मेरा होली चौराहे पे है सर। और आप करते क्या हैं? सर मेरा लकड़ियों का बिजनेस है। बाय द वे, परसों मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन की पार्टी रखी है, प्लीज कम। डेफिनेटली आई विल कम, माई प्लेजर। बाय द वे, यू आर टर्निंग। यू मीन माई एज? ओह नो नो नो, आई मीन यू आर लुकिंग सो यंग। I am young. I will turn 17, younger than you. दादाजी, आप दोनों की जोड़ी जम गई है। He seems to be a nice man. थैंक यू सर। बाला, बाला, बाला। ओए बगुले आदमी, बिना खाना खाए क्यों चले आए? मजा नहीं आया? आया, बहुत मजा आया। तो क्या? क्या तुम भी ना? मैं खाना लेकर आई हूँ। नहीं खाऊंगा। मैं खुद बनाकर लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे। आसमान में देखो कितने सारे तारे हैं। जब मैं छोटी थी तब मम्मी ने बोला था, इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है। और हम लोगों को ऊपर से देखते रहते हैं। हाँ, बस इतने ही तो लोग मरे हैं। तुम्हें पता है ऊपर बहुत ज्यादा तारे होते हैं। तुम्हारी शादी हो रही है ना? क्या हो रही है? कार्ड भेजूं? क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। लो खाओ। अब मैं और तुम मिलकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढेंगे ऊपर। मेरा सूट गंदा हो गया। पता है कितने का है ये? हाँ? फिर मैं सिगरेट को लेकर मुंह में जोर से खींचा।
दीदी देख के चलो ना। ओ भाई, अय्या। बाबू, बाबू, कहीं लगी तो नहीं? नहीं लगा। ठीक हो ना? फूल उठाओ बाबू। ये क्या क्या? अरे क्यों मार रहे हो? मार क्यों रहे हो भैया? मत मारिए सर, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर, हो गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं पक्का सोचूंगा। नमस्कार। अच्छा सुनो, वो आदमी आ रहा, बोल देना मैं नहीं हूँ। कौन कौन आदमी बाद है? में बताती हे हूँ। रुद्रप्रिया, प्रिया है क्या? नहीं है, बाहर गई है। क्या काम है? ठीक है, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ, ठीक आप है। चाय भेज दीजिएगा। बाहर एक चाय भेज दो। हे, प्रिया है क्या? क्या बात है, मुझे बता दीजिए। नाम क्या है आपका? ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। अरे ये आदमी ना थोड़ा सा सनकी है, इसकी हरकतें अजीब हैं। उस दिन तो ये पार्टी में भी आया था ना? आता ही रहता है। अरे तुम छोड़ो इसकी बात। तुम इसके साथ शादी तो नहीं करोगी ना? इस पागल के साथ शादी करूंगी मैं? दिमाग खराब है? इसने तो बहुत बड़ा कुत्ता पाल के रखा है। कुत्ता कहाँ पर है? लेग पीस खा जाएगा। तुम्हारा? सॉरी। चलो चलो। कूदो और एक बार। एक मिनट, मुझे उठा। आ जाओ। कौन है वहां पर? हे, लीची चोर लोग! हे, लीची चोर लोग! रुको, बताता हूँ। चलो भागो यहाँ से। चलो जल्दी। अरे क्या कर रही हो? हंसो मत, पता चल जाएगा। भागो यहाँ से। दादाजी, क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को? हे प्रिया, हम लोग तो चेस खेल रहे हैं। रुको ना बेटी, बहुत इंटरेस्टिंग गेम चल छोड़िए, रहा है। बहुत रात हो गई है, ठंड लग जाएगी, सोने जाइए। रुको ना बेटी, बेस्ट ऑफ 5 है, चलिए हो गया। लास्ट गेम नो चल रहा नो है। नो, बहुत इंटरेस्टिंग है। उठिए ना दादाजी। बहुत जिद्दी लड़की है।
चलो नारायण जी, फिर कभी बैठेंगे। इतनी रात को चेस खेलने बैठे हैं। चलो, नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। प्रिया, सुनो ना, हम तो बस ऐसे ही। ठीक है, चले जाइए आप यहाँ से। जाइए, गो। ओके। दादाजी, ये आपसे क्या बोल रहा था? बेटी, आई थॉट यू लाइक हिम। वो मुझे पसंद नहीं है। वो मेरा कस्टमर है, आते रहता है रेस्टोरेंट में। आर यू श्योर? यस। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब तो इस बार पक्का है कि कंफर्म ये कुत्ता मम्मी काटेगा। का दिया हुआ लॉकेट था। मम्मी ने दिया था हम्म, तो काटने दो। हे, मिल गया। हे भगवान, अच्छा हुआ मिल गया। अरे भागो भागो। रुको ना। इधर क्या देख रहे हो? कर्मा। ओए, भागो चलो। प्रिया, तुम्हें क्या हो गया है? कल दादाजी के सामने कैसी बात कर रही थी? प्लीज तुम मेरे साथ इस तरह से बात मत करो। तो कैसे करूं? कैसे बात करूं मैं? यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। गेट आउट। गेट आउट? %10 डिस्काउंट दिया है, बोल जी देना। मैम।
क्या देख रहा है? अपना काम कर। शेरू शेरू, बेबी कम कम शेरू, टेक दिस टेक इट, टेक इट प्रताप, टेक इट शेरू, कम प्रताप। शेरू, हाँ जा बियर लेकर आ। हाँ ठीक है। शेरू, शेरू, शेरू। हाँ बोलिए, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। शेरू, शेरू। प्रताप, शेरू शेरू, कम ऑन प्रताप। टेक इट, हाँ बोरी लेकर आ। हाँ ठीक है। बोरी ले आया। शेरू को बोरी में डाल। क्या कहा? शेरू को बोरी में डालकर बांधने के लिए बोला। तेरे बाप को बोरी में डाल के बांधने को बोला, सुनाई नहीं दिया? चल हट। साहब प्लीज मत मारो इसे, साहब प्लीज मत मारो इसे, साहब प्लीज। ले पकड़। शेरू की बोरी खोल। शेरू 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 शेरू, कम 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 कम। गुड बॉय साहब, गुड बॉय। साहब, हाँ, डीएम साहब का आपके लिए कई बार फोन आ चुका है, कल ही नीलामी की बात करने के लिए। वो जंगल की सारी फाइलें निकाली है। हाँ ठीक है साहब। माय बॉय। प्रताप, डीएम का सामान बाहर निकाल और वो दार्जिलिंग से लाया हुआ विस्की का डब्बा गाड़ी में डाल दे। शेरू 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 शेरू, आओ शेरू शेरू। बाला, बाला, तुम यहाँ पर हो? हाँ लगता है यहीं पर हूँ। और तुम क्या होली खेल कर आई हो? सब जगह रंग ही रंग लग रहा है। आज होटल पर भी नहीं गई थी। छोड़ो ना ये सब बातें, मुझसे शादी कर लो। कर लूंगा। बुद्धू, इसी वक्त, आज ही। सच बोल रही हो? सच में? सच में।
प्लीज आइए। वेलकम। लीजिए, अब आप दोनों की शादी विधि पूर्वक संपन्न हो गई। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सफल रहे। धन्यवाद। बहुत खुश लग रहा है तू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तेरे जैसा दोस्त दूसरा कोई नहीं है। बेटी, आज मैं धीरज और अपने पूरे परिवार को मिस कर रहा हूं। कांग्रेचुलेशन बेटी। मेरा वीजा आ गया है, मेरी टेंशन मत ले। हाँ, बड़ा वीजा लग गया, हमेशा फेंकता रहता है। हे, सीरियसली इस बार लग गया है। I'm gonna miss you. देख, तेरी गर्लफ्रेंड की दिए हुए चश्मे के जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन दोस्त का प्यार समझ के रख ले। मेरी शादी का गिफ्ट है। क्या हुआ? मुझे तूने इमोशनल कर दिया यार। अबे चुप। आजा। थैंक यू यार। दादाजी, टेक केयर। नमस्ते दादाजी, चलता हूँ। खुश रहो। थैंक यू। प्रिया, बधाई हो तुम्हें। थैंक यू। शादी तो तुमने कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसा नहीं है, थोड़ी जल्दबाजी हो गई। शादी मुझसे करना बोला था ना। अब तुम इस तरह से बात मत करो मुझसे। तुझे तेरे रूप का घमंड है ना। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। सोनी, जज साहब, एसिड से हमला करना, हत्या, अपहरण और बलात्कार से बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। इसलिए जज साहब, भविष्य में फिर कभी कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। इसलिए इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, गलत हुआ है, लेकिन जज साहब वो एक एक्सीडेंट था, कोई अपराध नहीं था। ऐसा करने की इनकी कोई नीयत नहीं थी। इसीलिए इस केस को एक खून करने के नजरिए से ना देखा जाए जज साहब। जज साहब, एसिड नॉर्मल चीज नहीं है, ना ही वो पानी है, लाइक अ बॉटल मिनरल वाटर कि उसे कहीं पर भी ले जाएं। हादसा इन्हीं चीजों से होता है। और आज के समय पर एसिड अब रहा ही नहीं जज साहब, बल्कि ये तो एक खतरनाक हथियार बन चुका है। एसिड को किसने मिनरल वाटर बोला है जज साहब? एसिड ही है। ये एसिड मेरे मुवक्किल अपने आरा मिल के लिए लेके जा रहे थे। क्या ये गैर कानूनी है जज साहब? बात तो कुछ और है जज साहब। मेरे मुवक्किल और रुद्रप्रिया के बीच बहुत अच्छी जान पहचान थी। मतलब
संबंध बहुत गहरा था। उस दिन रुद्रप्रिया को लगा कि मेरे पति घर आ जाएंगे, इस बात को उसे डर था और उसने मकान से उसे धक्का दे दिया। ऐसी ये दुर्घटना घटित हुई है जज साहब। इस बात का हमें भी बहुत दुख है। हाँ, नारायण जी प्रिया दीदी के शादी से पहले रेस्टोरेंट आते थे और ये दादाजी के जन्मदिन पर भी आए थे और ये घर में सबको जानते हैं। हाँ, मैंने ही अपने जन्मदिन पर नारायण जी को बुलाया था। मुझे लगता था ये एक अच्छा आदमी है। अच्छे से मुलाकात हुई, एक दूसरे से जान पहचान भी हुई, पर एसिड लेकर वहां पर जाने का क्या मतलब हुआ? नियत बिल्कुल साफ है जज साहब। एसिड लेके कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसा किसी भी कानून के पन्ने में नहीं लिखा है। यह बात मैं अदालत में बार बार बता चुका हूं कि ये एसिड ये अपने आरा मिल के लिए लेके जा रहे थे। अगर सवाल पूछना ही है तो रुद्रप्रिया से पूछना चाहिए। अपने ही रेस्टोरेंट में आए हुए आदमी को धक्का दिया, क्यों? अपनी गलती छुपाने के लिए। धक्का उसने दिया और ये मेरे मुवक्किल पे आ जाता तो? मैं जीवन को बाय बोल कर आता हूं। तुझे किस बात का डर है? क्या सोच रहा है तू? ठोक देना चाहिए था ना अब तक। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। हाँ, और तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ यार, क्या करूं? उसे अभी मेरी जरूरत है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी बस मुझे मतलब है रुद्रप्रिया से। तो तू भी बस वैसा ही कर जैसा मैं कर रहा हूं। ये सब कुछ भूल जा। इस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन रुद्रप्रिया मेरे साथ तो है। देख, समझदारी से काम ले। उसका बस इकलौता सहारा अब मैं ही हूं। हाँ यार, अपना ख्याल रखना। मेरी तो कल फ्लाइट है। संभल कर जाना, पैसे कमा, अपनी जिंदगी को बेहतर बना। मैं यहां सब संभाल लूंगा। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू। बेटा, ये बात मायने नहीं रखती कि इंसान कितना बोझ उठा सकता है, वो कितनी जिम्मेदारी उठा सकता है। मायने ये रखता है
I am proud of you, my son. I am proud of you. आओ, आराम से। थैंक यू भैया। चुप हो जाओ, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो रुद्रप्रिया, मेरी बात मान लो। अगर तुम घर पर बैठकर एक ही बात सोचती रहोगी तो ये दुख तुम्हें खा जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, हमें एक दूसरे के सहारे ही जीना है। इसलिए मेरी बात मान लो, रेस्टोरेंट चलो, बिजी रहोगी और जल्दी सब कुछ भूल जाओगी। प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो।
थैंक यू। चलो चलो। बेचारी रुद्रप्रिया रानी कितनी डरावनी लग रही है ना। हाँ सच बोल रही हो, मुझे तो बाला पर तरस आ रहा है। अब बाला का क्या क्यों आप होगा? लोगों को मुझ पर तरस आ रहा है? क्या हुआ है मुझे? आप लोग मेरे बारे में क्यों सोच रही हैं? मुझे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ क्या है। कुछ नहीं है? देखिए, आप लोग अपने काम से मतलब रखिए। हमें आपके प्यार और दया की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? बेटा क्या खाओगे? मोमो। मोमो? जूस। कौन सा जूस? मैंगो जूस। भैया जी मैडम एक बोलिए। मोमो 2 मैंगो जूस। ये रुद्रप्रिया, ज्यादा मत सोचो, आओ चलो। आपको जाना है जाइए, मुझे नहीं जाना। देखो रुद्रप्रिया, रेस्टोरेंट नहीं जाओगी, मैं समझ गया, लेकिन कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हमें इसे फेस करना पड़ेगा। प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ मान जाओ। बोलिए ना। जिद मत करो, जाना ही पड़ेगा। वी हैव टू गो टू कोर्ट। इस अपराधी ने इससे पहले भी रुद्रप्रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी जज साहब, और बदतमीजी करने की वजह से ही रुद्रप्रिया ने इसे बीच बाजार में थप्पड़ भी मारा था। इस अपराधी की नीयत, चरित्र पहले भी गलत था और अब भी गलत है जज साहब। समाज के इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया और बीच बाजार में इनका अपमान किया। बोलिए, थप्पड़ क्यों मारा था? कोई गलती की थी तो कानून था ना। अब आप बताइए, नारायण जी ने क्या गलती की थी जो उन्हें बीच बाजार में थप्पड़ मारा? अपराधी ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। जब किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए यदि इंसान कोई गलत कदम उठा लेता है तो, और उस घटना के दौरान यदि किसी आदमी की जान चली जाती है, पर ऐसे हालात में थप्पड़ मारना तो बड़ी आम बात है। झूठ, एक और झूठ। लगता है वकील साहब अदालत को गुमराह करना चाहते हैं, बनावटी बातें करके, और मेरे मुवक्किल को बेइज्जत करना चाहते हैं। रुद्रप्रिया की शादी होने से पहले ही नारायण जी के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था इनका, जो इस शादी के बाद खत्म हो गया। हो सकता है इन्हें अपने पति से जो इनकी जरूरत थी वो सारी चीज इन्हें नहीं मिल पा रही थी, या नारायण जी और किसी दूसरी वजह से इनसे दूर जाना चाहते थे और रुद्रप्रिया को गुस्सा आया और वही गुस्सा इन्होंने नारायण जी के ऊपर उतारा। ये सरासर झूठ है जज साहब, ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। अपराधी रुद्रप्रिया के रेस्टोरेंट में आता जाता था, वो रुद्रप्रिया जी को पसंद भी करता था, लेकिन रुद्रप्रिया जी को इस आदमी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। अपराधी ने इनके साथ छेड़छाड़ की और थप्पड़ भी खाया। किसी को पसंद करना क्या पाप है? और वकील साहब ने अभी बोला है रेस्टोरेंट में कस्टमर के रूप में आते थे। कैसा कस्टमर बनकर आते थे? वकील साहब, इन दोनों के संबंध के पीछे मत भागिए। ठीक है जज साहब, पसंद करना अपराध नहीं है, लेकिन पसंद करने वाले को इनकार कर देना कब अपराध हो गया? या फिर इनकार कर देने के बाद छेड़छाड़ करने वाले को धक्का दे देना क्या अपराध हुआ जज साहब? विपक्ष के विद्वान वकील साहब ने अदालत में जिस चीज का जिक्र किया है वो बिल्कुल झूठ है जज साहब। हम भी तो वही बोल रहे हैं, ये सारी बातें झूठी है। ये एसिड अटैक नहीं था, प्योरली एक्सीडेंट है, अनइंटेंशनल। हम पैसे की भरपाई, दवाई का खर्चा सब देने के लिए तैयार है। इसीलिए इस केस को मर्डर करने के नजरिए से न देखा जाए।
दवाई का खर्चा दे दूंगा ये बोलने से एसिड फेंकने वाले अपराधी को रिहा नहीं किया जा सकता है जज साहब, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान के ऊपर अपराध नहीं है बल्कि पूरे समाज के ऊपर किया गया एक अपराध है जज साहब। दोनों पक्षों की बातें सुनी मैंने, गवाहों का बयान भी सुना। बस इतने से ही यह अदालत फैसला करने के नतीजे पर नहीं पहुंची है। बात विवाद करने वाले दोनों पक्ष के वकीलों को पुख्ता सबूत लाने के लिए यह अदालत आदेश देती है अगली सुनवाई को हाजिर हो। रुद्रप्रिया, क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी बहुत गर्म हो रही है। I'm sorry. क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? रुद्रप्रिया, क्या हुआ? क्या ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारे साथ था ना, क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने? ये तुमने बहुत गलत किया। हे भगवान! डॉक्टर साहब, होश आ गया उसे। प्लीज उसे कैसे भी करके बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। भाई, पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया है। उम्मीद नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर,
प्लीज बाहर बैठिए 10 मिनट। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। बसंत नगर के लकड़ी मिल पर एम्बुलेंस भेज दीजिए, बसंत नगर में। रुद्रप्रिया, उसे मेरे सहारे की जरूरत है और वो मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा मतलब है सिर्फ रुद्रप्रिया से। जल्दी कुछ कीजिए। और कितने दिन रहना पड़ेगा मुझे यहाँ? ये केस चल ही रहा था कि दूसरा केस भी लग गया। मैं कुछ करता हूँ, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, खर्चा लगेगा। माँ की 10 बार खर्चा खर्चा बोलने की जरूरत नहीं है। खर्चा नहीं दिया क्या इससे पहले? सेल्फ डिफेंस का केस बोला था ना, क्या हुआ? थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा सर। बाला के केस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, साला सेल्फ डिफेंस का ही केस लगा है, लेकिन ये एसिड का केस बहुत बड़ा होता जा रहा है और शर्मा ने एक और केस ठोक दिया है। देखिए, ये केस मीडिया में ज्यादा फैल गया है, टाइम लगेगा, सब्र रखिए। छोटी छोटी बातों पे आवेश में मत आइए। आज कल कल करते करते बहुत समय बीत गया है। इधर की बात उधर की बात, ये डेट वो डेट, यही सब बात करते जा रहे हैं आप। देखिए, आज या कल देखते हैं, रुद्रप्रिया को ही केस वापस लेना पड़ेगा। एक्सीडेंट था बोल के फाइल बंद करवानी पड़ेगी। जल्दी फाइल करवाइए ना। बंद करवा रहा हूँ, सब्र रखिए, मैं हूँ। कितना सब्र करूं मैं देख रहा हूँ बाबा, देख रहा हूँ, सब्र कीजिए। नमस्ते। हट।
बेटी, नाश्ते को तो तुमने हाथ भी नहीं लगाया। ये 1 साल इतना लंबा लगा जितनी अपनी पूरी जिंदगी नहीं लगी। नसीब में शायद यही लिखा था, भगवान सब देखता है। इस जिंदगी में जितना दुख लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों का फल सबको मिलता है, उसे भी अपने पापों की सजा मिल रही है। जेल में पड़ा सड़ रहा है, भगवान ने उसे सजा दे दी है। दादाजी, मरना आसान है और जीना बहुत मुश्किल है। जीवन में सब सहना पड़ता है बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। प्रिया, तुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है ना? अभी भी वैसे ही घमंड है। मुझ पे अत्याचार किया, मेरे पति को भी मार डाला, जीत गया तू। लेकिन तूने अभी तक हार नहीं मानी। कोई तो बात तेरे अंदर पक्की है, मुंह छुपा कर चलती है, लेकिन मुझसे मिलने आई है। हिम्मत वाली है तू। तू जेल के अंदर भी खुश है और मैं बाहर होकर भी दुखी हूं। मैं बाहर आकर तुझसे जरूर मिलूंगा। एक रात के लिए तुझे खुश कर दूंगा मैं, सिर्फ तेरे लिए। भगवान से तो डर। तुझे आज खुश देखकर मुझे अब भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा। तू इधर हंस रहा है और मैं सजा भुगत रही हूं। मुझसे शादी कर ले बोला था, पर बीच बाजार में थप्पड़ मारकर बेइज्जती की। ये उसी की सजा है। एक थप्पड़ की सजा, एक थप्पड़ की सजा ये। पागल कहेगी। क्या मिला तुझे मुझे बर्बाद करके? मेरी जिंदगी की पूरी खुशी छीन ली तूने। केस खत्म होने वाला है, बाहर आने दे, सब ठीक कर दूंगा। तू इंसान नहीं है, पिशाच है तू, राक्षस है तू। तू अपने आप को आईने में देख, तू ही राक्षसनी जैसी हो गई है। कीड़े पड़ेंगे तुझे। इस चेहरे पे तो कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। दादाजी, सूप थोड़ी देर में पी लूंगा। दादाजी, भगवान होते हैं? ये क्या पूछ रही हो बेटी?
होते हैं ना। तो भगवान सबको सजा भी देते होंगे। हाँ, देते हैं। भगवान सबको सजा देते हैं। तो उसको क्यों नहीं दी? गलती की सजा सबको मिलती है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। सजा अलग अलग रूप में आती है। जिसे सजा मिलती है वो हंसता है। मैंने कहा ना बेटी, सजा अलग अलग रूप में आती है, उसका चेहरा अलग होता है। कहाँ है तुम्हारा भगवान? हाँ? कहाँ है तुम्हारा भगवान? दादाजी, दादाजी कहाँ है भगवान? दादाजी, 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 कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? दादाजी, सूप पी लीजिए। दादाजी, सूप तो पी लीजिए। दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी, दादाजी। अचानक ऐसा डिसीजन? कानून का दरवाजा खटखटाकर थक गई हूं मैं। जो होना था वो हो गया। दादाजी भी बीमार हो गए। शायद सारी गलती मेरी ही थी, नहीं तो ये सब नहीं होता। अब यहाँ रहने का मन नहीं है। दादाजी को लेकर कहीं दूर जाने का मन है, इसलिए। I'm sorry. I'm sorry for your loss. आप जाइए ना। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं? जाइए, जाइए ना। ठीक है, नमस्ते।
गलती की सजा सबको मिलती है, सजा अलग अलग रूप में आती है बेटी। अपनी गलती की सजा, अपने कर्म का फल सबको मिलता है। सजा मिलने का तरीका अलग होता है। सजा अलग अलग रूप में मिलती है।